Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle, and the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication, to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform, will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello and welcome back to Steven Sir Makes It Easy, जहाँ पर आज हम जर्नल का जो चैप्टर है, जो सारे अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट का बेसिक है, तो इट इज़ नॉट स्पेसिफिकली कि ये चैप्टर सर आप महाराष्ट्र बोर्ड के लिए 11वीं के लिए जो कॉमर्स के बच्चे हैं उनको पढ़ा रहे हैं. एब्सोल्युटली नॉट. अगर आपको जीएसटी समझना है थोड़े थोड़े में, और अगर आपको पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट और उसके रूल्स की एप्लीकेबिलिटी समझनी है, तो डेफिनेटली ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये वाला लेक्चर और आने वाले कुछ लेक्चर्स आपके लिए, आपका कोई भी लेवल क्यों ना रहे, 11th स्टैंडर्ड हो, 12th स्टैंडर्ड हो, या कोई ऐसा कोर्स आप कर रहे हो जहाँ पे अकाउंटेंसी के अंदर जर्नल का ज्ञान आपको लगेगा, ये लेक्चर आपको डेफिनेटली काम आएगा. ओके, ये लेक्चर डायरेक्टली तो काम नहीं आएगा, क्योंकि इसके पास्ट में ये जो कायदे हैं, ये कायदों को हमको कैसे पर्सनल, रियल, नॉमिनल के लिए यूटिलाइज करना है, ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर ली है. तो आपसे एक ही मेरी विनती होगी कि पहले पास्ट लेक्चर्स को आप प्लीज़ देख लीजिए, ताकि आज का लेक्चर आपके लिए थोड़ा और मतलब और अंडरस्टैंडिंग हो सके. आज का जो क्वेश्चन है, या तो ये इलस्ट्रेशन हो सकता है, या तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो सकता है, जो भी है टाइटल के अंदर उसकी जानकारी दी गई है. पीछे मेरे क्वेश्चन है, थोड़ी देर के बाद सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन के स्टार्ट में मैं स्टार्ट कर देता हूँ. जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ संजय जनरल स्टोर्स. तो मोस्ट प्रोबेबली मिस्टर संजय इसके ओनर होंगे, मोस्ट प्रोबेबली 99.99%. ओके, क्योंकि मतलब आप पड़ोसी के नाम के ऊपर तो अपना दुकान का नाम नहीं रखोगे, अगर रखोगे तो मतलब आपको आपके पड़ोसी से कुछ ज़्यादा ही प्यार है. दिस इज़ हाउ अ जर्नल लुक्स. मैंने करीबन 2.5 पेज के लिए प्रिपेयर किया है, आप 2 पेज के लिए बना लीजिए, एंड अगर वहाँ पे फिट ना हो सके तो पेज नंबर 3 के लिए ड्रॉ कर लीजिए. इन द बुक्स ऑफ संजय जनरल स्टोर्स, मतलब संजय जनरल स्टोर्स के खाते में, अकाउंट्स में, रिकॉर्ड में. ओके, इन द बुक्स का मतलब वो होता है. अच्छा, क्वेश्चन की तरफ दोबारा जाते हैं और पहला पॉइंट पढ़ते हैं. जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना है, आप एक एक पढ़ के उसको सॉल्व कर सकते हो. यस, ऐसा ज़रूर है कि 12 तारीख का कनेक्शन 22 के साथ में, 24 का कनेक्शन 3rd के साथ में हो सकता है, वो डेफिनेटली सत्य है. सबसे पहले 2019 जून, तो प्लीज़ याद रखिए जब आप जर्नल बनाओ तो ईयर जो है 2019 होगा,
और जो तारीख होगा वो डिपेंड करता है कि जून का कौन सा तारीख है। पहला है 1 जून। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000, बैंक 1 लाख एंड गुड्स 50,000। इसका मतलब क्या है कि मालिक ने, क्योंकि मालिक ही बिजनेस स्टार्ट करता है, उसने पहले कैश दिया, डेबिट व्हाट कम्स इन। उसने बैंक में पैसा डाला, डेबिट द रिसीवर। बैंक का मतलब हमने कोई नया बैंक नहीं स्टार्ट किया, हमने बैंक में खाता स्टार्ट किया जिसमें 1 लाख रुपया हमने डाला, तो बैंक बन गया डेबिट द रिसीवर। और गुड्स मालिक ने दिया, क्योंकि हमको गुड्स बेचने हैं ना, अब जब तक गुड्स आएगा नहीं तो हम बेचेंगे क्या। सो आई रिपीट माई सेल्फ, 3 चीज़ें मालिक दे रहा है, जो भी मालिक दे खुशी खुशी ले लो, और मालिक का नाम प्लीज़ मत लिखना। ऐसा क्यों? क्योंकि हम कैपिटल का वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे हम हमारे पापा को बराबर, अगर उसका नाम राज है कि ए राज कैसा है, अगर आप बेटे हो और ऐसे अपने पापा का फर्स्ट नेम लोगे तो राज आपके कान के नीचे और ऊपर और चारों डायरेक्शन में एक बजा के देगा, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, क्योंकि आप इज्जत करते हो, आप पापा आबा ओके ऐसा कुछ तो नाम पिता पिताजी ओके यूज करते हो। कैश आया, डेबिट व्हाट कम्स इन। बैंक में पैसे डाले तो बैंक बन गया डेबिट द रिसीवर। और गुड्स अकाउंट, ये वाले गुड्स को आप सिर्फ गुड्स कहिए, आपको परचेज सेल कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमने मालिक से लिया है। तो जो मालिक से लिया जाता है उसको परचेस नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो टेक्निकली जैसे फ्री का मिलता है आपको। 2 कैपिटल अकाउंट, बिकॉज दिस इज द ओनर्स नेम, क्रेडिट द गिवर विच इज़ द टोटल, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट का टोटल सेम आना चाहिए। नरेशन लिख दीजिए, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बैंक बैलेंस एंड गुड्स। ओके, नरेशन में देयर कैन बी कि सर मैंने थोड़ा अलग लिखा, सर उसने थोड़ा अलग लिखा, दैट्स ओके, क्योंकि वो किसी के ग्रामर पर डिपेंड करता है। कोई थोड़ा और लंबा लिखेगा, कोई थोड़ा शॉर्टकट में समराइज करके लिख देगा, बट येस डेबिट एंड क्रेडिट में और उसके अमाउंट में डिफरेंस नहीं हो सकता। somebody has to be correct, somebody has to be wrong. Next, purchased goods from Mohan on credit. परचेस किया, परचेस नॉमिनल होता है, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। लास्ट लेक्चर में मैंने समझाया, जब ट्रेड डिस्काउंट आपको नजर आए फाइन, तो क्या करना है, माइनस करके भूल जाना है, माइनस करके भूल जाना है। सो अगर मैं इसका छोटा सा आपको वर्किंग दिखाऊं, आप देख लीजिए, ग्रॉस अमाउंट इज द टोटल अमाउंट, द मेन अमाउंट। इसमें से आप ट्रेड डिस्काउंट TD ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर लो तो वो तो 8,000 हो गया। तो नेट अमाउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है 72,000। आपका महेश के साथ, मोहन के साथ जो भी सामने सप्लायर है, जो लेन देन हुआ है वो 80,000 में नहीं हुआ है, आपको ये याद रखना है। सो आई रिपीट, तो कितने में हुआ है 72,000। 80,000 एंड 8,000 जो ऊपर दिया है वो आप माइनस करके भूल जाओ, आपको कहा भी उसको लिखने की जरूरत नहीं है। आप जो जर्नल एंट्री करो, जो आपका लेन देन का अमाउंट है वो 72,000 रहता है। इन द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी एंड कॉमर्स, ट्रेड डिस्काउंट 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, 15वीं चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके भूल जाना। कैश डिस्काउंट यस हमको रिकॉर्ड करना है बराबर, बट दिस इज नॉट कैश डिस्काउंट। जब आपको कैश मिले या आप कैश दो, देन कैश डिस्काउंट कैन कम। गुड्स की खरीदारी के टाइम पे ट्रेड डिस्काउंट आता है। नाउ ऑन 5th जून आपको एंट्री क्या करना है, आपने तो परचेस किया, तो परचेस अकाउंट डेबिट 72,000। किससे खरीदा, मोहन, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। मनी इज नॉट इन्वॉल्व, दे सेड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट मतलब उधारी ना, तो पैसा खरीदा, पैसा कब देगा, अरे बिजनेस है, 15 दिन बाद, 30 डेज बाद, 40 डेज बाद, उसको क्रेडिट टाइम कहा जाता है, क्रेडिट पीरियड कहा जाता है। ओके, नॉर्मल बिजनेस में ये ट्रेड क्रेडिट चलता ही चलता है। सो आफ्टर 5th
नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू उर्मिला, उल्टा, अभी खरीदोगे तो थोड़ी खाओगे, बेचोगे, तो आपने उर्मिला को बेचा, उर्मिला रिसीवर है। सेल्स इनकम है, किसी भी दुकानदार को अगर आप इंटरव्यू करो माइक ऐसे घुसेड़ के, सर आपकी मेन कमाई क्या है, वो रद्दी बेचना नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, ओके, आई रिपीट, वो बोलेगा सर जो मैं माल बेचता हूँ उसको गुड्स कहते हैं, सेल्स, जो मैं सेल्स करता हूँ, अगर मैं ज़्यादा सेल्स करता हूँ तो ज़्यादा कमाता हूँ, तो सेल्स इज एन इनकम, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। बट यहाँ पे भी दिया सो 30,000 5% ट्रेड डिस्काउंट, अरे माइनस करके भूल जाओ, और मैं कितनी बार रिपीट करूँ आपको, 9th को आप जब भी जो भी लिखो आप सबसे पहले उसमें से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करो। हाँ, तो 30,000 का 5% आता है 1500, तो नेट अमाउंट कितना 28,500, तो 30,000 1,500 टीडी माइनस, भूल जाओ, याद रखने की, स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं, 28,500 के अंदर आपका डील हुआ है, आपने सेल्स किया है, किसको, उर्मिला को, तो उर्मिला इज डेबिट द रिसीवर टू सेल्स, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। नाउ दो चीजें, ये जो 5th एंड 9th है ना, इसमें आप समझ लो दैट ऑन 5th जब आप मोहन का नाम क्रेडिट में लिखते हो, इट मीन्स वो आदमी या औरत, ह्यूमन बीइंग, इंसान, एक क्रेडिटर है। जब भी किसी का नाम, नेम ऑफ अ पर्सन, बराबर, डेबिट क्रेडिट में आए, आइदर दैट पर्सन इज अ डेटर, मतलब आपको पैसा लेना है, या तो क्रेडिटर, आपको पैसा देना है, वो आप फ्यूचर में क्लियर करोगे। 5 तारीख को लेना है कि देना है, अरे आपने गुड्स लिया तो पैसे देने पड़ेंगे ना, तो मोहन इज अ क्रेडिटर, दिमाग में आपके उसको थोड़ा रजिस्टर करो। बट 9th को उर्मिला का क्या है, वो तो डेबिट है, क्योंकि देखो आपने गुड्स बेचे, आपको पैसा नहीं मिला तो आपको पैसा लेना है, तो उर्मिला इज अ डेटर, कितना लेना है आपको उर्मिला से, 28,500। आपके दिमाग में, यू सी, जब आप परिवार के लोगों का एज अ फैमिली पर्सन, कजन्स, दोस्त, ब्रदर्स, सिस्टर्स, नाना नानी, ओके, इफ यू रिमेंबर देम, आप उनको याद करो तो आप उनको उनके नाम से याद करते हो, ओके, बड़े प्यार से, विद अ लॉट ऑफ लव एंड अफेक्शन, आपको उनका नाम याद रहता है, बराबर, क्योंकि आप एक फैमिली, प्यार मोहब्बत के एंगल से सोच रहे हो। बट व्हेन यू आर अ बिजनेसमैन एंड यू रिमेंबर समवन, मेरे को ना श्याम का याद आ रहा है, मेरे को ना राज का याद आ रहा है, मेरे को ना राजेश का याद आ रहा है, मेरे को ना हुसैन का नाम याद आ रहा है, मेरे को ना इसका, मेरे को ना उसका, जब आपको नाम याद आता है ना, बिजनेसमैन अगर आपको, तो आपको पैसा याद आता है, वेरी इंपॉर्टेंटली, या तो पैसा लेना है या तो पैसा देना है, क्योंकि बिजनेस पैसे पे डिपेंड करता है, बिजनेस प्यार पे चलता नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अगर सारे बिजनेसमैन लोग अपने कस्टमर के साथ में प्यार करने लगे तो उसका बिजनेस बंद हो जाएगा, उसको पैसा याद रखना पड़ता है, और कभी कभी कड़क होके कस्टमर से पैसा मांगना पड़ता है। जब एक बिजनेसमैन को सपने आते हैं तो उसको पैसे का ही आता है, बराबर, ओके। मैं एक पुराना कार्टून देखता था, हमारे ज़माने का है, आपने मे भी नहीं देखा होगा, डक टेल्स, ओके, उसमें एक डक्स है, ओके, और एक जो मेन कैरेक्टर है उनका नाम है अंकल स्क्रूज। उनके पास में बड़े अमीर है, उनके पास में बड़ी सी तिजोरी है और उसके अंदर बहुत पैसा है, और रात को जब सोने भी जाते हैं तो उसको उन्हीं का सपना आता है, पैसे का। तो आई रिपीट, बिजनेसमैन को सिर्फ पैसा, कितना लेना है कितना देना है, तो जब एक बिजनेसमैन मोहन को याद करेगा, वो बोलेगा अरे वो क्रेडिट है, मतलब वो क्रेडिटर है, मुझे मोहन को 72,000 देना है। उर्मिला वो डेबिट है, मुझे उर्मिला से 28,500 लेना है। तो व्हेन अ बिजनेसमैन, व्यापारी, ओके, जो बिजनेस करता है वो हमेशा नाम को पैसे के साथ जोड़ता है, कितना लेना और कितना देना। सो आई रिपीट, थोड़ा थोड़ा आप भी ऐसा सोचना स्टार्ट करो। रीजन, बिकॉज आपको व्हेनेवर आप अकाउंटेंसी करो, एक बिजनेस के एंगल से ही सोचना है, ओके।
लेट्स मूव ऑन आगे। राइट नाउ याद रखिए, फिफ्थ पांचवा और नाइन्थवा, ओके नाइन्थवा नहीं होना चाहिए था, नाइन्थ, ये दोनों उधारी के ट्रांजैक्शंस हैं। क्रेडिट, उधारी, जब मैं क्रेडिट कहूँ आई डोंट मीन अकाउंटेंसी का क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, उधारी मतलब पैसा आया नहीं है, गया नहीं है। सो मोहन को कुछ पैसा देना है और उर्मिला से पैसा लेना है, ओके, तो दैट्स कॉल्ड एज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट 12th, पेड इनटू देना बैंक। देना बैंक का नाम ही है, दो, आपने पैसे डाले, ओके, मे बी आपका खाता वहाँ पे है, तो बैंक रिसीवर है और पेड का मतलब पैसा गया, ओके। आप अगर मैं आपसे पूछूं बताओ बैंक में तुमने क्या पे किया, अभी अगर आप बोलोगे सर मैंने फल डाले, फूल डाले, तो ऑब्वियसली बेवकूफ़ी यार, बैंक का मशीन और बैंक वाला पैसा ही लेता है। सो ऑन 12th June बैंक इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर टू कैश। सिंपल डील, एकदम सिंपल, क्योंकि अगर आपको जीपे, ऑनलाइन बैंकिंग, फोन पे, पेटीएम कुछ भी करना है तो बैंक में पहले पैसे तो होने चाहिए। यू मस्ट हैव मनी इन द बैंक, तो आपको पैसे डिपॉजिट करने पड़ेंगे, कभी ना कभी तो आपको डिपॉजिट करने पड़ेंगे। नेक्स्ट 15 तारीख, गुड्स वर्थ 5000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। इसका मतलब क्या है कि आप किसी स्टेशन पे खड़े रहे, कहाँ पे, गर्दी का इलाका, बराबर, और लोग जा रहे थे, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, और आपके कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट बनाया है, मे बी बाल धोने का शैम्पू, मैं इतना इस्तेमाल नहीं करता, मे बी टूथपेस्ट हो सकता है, मे बी एक वेराइटी का नया चॉकलेट, कुछ भी हो सकता है। सो पब्लिक को आपकी कंपनी के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, पता ही नहीं है, तो आपने क्या सोचा, एक काम करते हैं, हम लोग आज स्टेशन पे जाते हैं, कोई गर्दी वाला स्टेशन, बहुत लोग आते जाते हैं, ओके, सोशल डिस्टेंसिंग होता ही नहीं वहाँ पे, हाँ, और जो भी आ रहा है जा रहा है, अपन कुछ पूछते नहीं है, उसके हाथ में देते हैं एक चॉकलेट, अगर वो चॉकलेट आपका नया फ्लेवर है, ये सर रखो, सर रखो, सर रखो, सर रखो, ओके। सर रिपीट, व्हाई आर यू डूइंग दैट, क्योंकि पब्लिक को आपके प्रोडक्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, आप फ्री का उनको दे रहे हो, फ्री सैंपल, फ्री सैंपल, सर रखो, सर रखो, सर रखो, सर टेस्ट आपको पसंद आए तो हमको ज़रूर बताना, ओके, सर आप खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, फ्री का है, फ्री का है। तो जब भी आप में से ऑलमोस्ट एवरीबडी यूट्यूब के बारे में जानते हैं, और यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस, व्लॉग्स, रिव्यूज़, काफ़ी कुछ आप देखते रहोगे, ह्यूमर बेस्ड शोज, तो एक मूवी रिलीज होने के 6 महीने पहले, 8 महीने पहले टीजर आता है, फिर ट्रेलर आता है, उसके काफ़ी बाद ना गाना आता है, फिर मूवी रिलीज होती है। पूरी मूवी यूट्यूब पे नहीं आती, मूवी का एक छोटा सा 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट का ट्रेलर आता है, वो फ्री है। तो जब वो ट्रेलर आता है, बराबर, तो क्या होता है, तो लोगों के दिमाग में याद आता है, अच्छा अच्छा ये पिक्चर रिलीज होने वाली है, ट्रेलर के लिए पैसा नहीं देना पड़ा, बट जब वो ट्रेलर दिखाया गया तो जो पिक्चर आने वाली है, कमिंग सून, उसका पब्लिसिटी हो गया, वो फ्री का सैंपल है। पिक्चर पूरी प्रोडक्ट है, बट थोड़ा सा टुकड़ा उन्होंने निकाल के आपको एडिट वेडिट करके मस्त में दे दिया, तो लोगों के इसमें क्यूरियोसिटी होती है, अरे मतलब ये ऐड तो बढ़िया दिख रहा है, पिक्चर भी बड़ी अच्छी रहेगी, तो जब रिलीज होगी तो हम जाएंगे। तो जब कोई फ्री की चीज़ दी जाती है, ट्रेलर यूट्यूब पे फ्री है, अगर आप दुकान में जाओ, पेड़े के दुकान में, स्वीट्स की दुकान में, पेड़े की वैरायटी है, बहुत वैरायटी होती है, तो आप कंफ्यूज हो, हम ये वाला खरीदूं कि ये वाला खरीदूं कि ये वाला खरीदूं, तो दुकानदार खुद आपको क्या बोलेगा, अब सर आप एक काम करो ना, ये वाला जो है ना आप थोड़ा चक्कर देखो, आप जब उसको चक्कर देखोगे, फ्री सैंपल, सर आपको पैसा देना नहीं है, तो आपको टेस्ट करके थोड़ा आइडिया आ जाता है। तो आई रिपीट, दुकानदार अपने प्रोडक्ट को फ्री का थोड़ा हिस्सा दे रहा है, सैंपल। क्यों दे रहा है, क्योंकि उसको क्या करना है, एडवर्टाइजिंग। अगर आप किसी भी दुकान पर जाते हो जहाँ पर अलग अलग टाइप के पिकल्स बेचे जा रहे हैं, तो जब वो
पिकल बेचा जाता है ना, वहाँ पर बड़ी अच्छी खुशबू आती है ना, मुंह में पानी टपकने लग जाता है, बट आप कंफ्यूज्ड हो, अरे यहाँ पे तो 20 वेराइटी है, मैं क्या खरीदूँ, क्योंकि मैं सब तो नहीं खरीद सकता। तो दुकानदार बोलेगा सर ये लो टेस्ट करके देखो, सर ये लो टेस्ट करके देखो। आप जाओगे आइसक्रीम की दुकान में एंड अगेन यू आर कंफ्यूज, अरे यहाँ पे तो 50 वेराइटी है, सर ये एक स्पून लो, पूरा नहीं देगा आपको, एक स्पून। वो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। तो व्हेनेवर गुड्स आर गिवन एज फ्री सैंपल्स, उसके पीछे सोच क्या है, एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी करना है, क्योंकि पब्लिक को पता नहीं, पब्लिक कंफ्यूज्ड है, रखो सर फ्री का रखो। सो द गुड्स आर गोइंग आउट, सैंपल्स, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और एडवर्टाइजमेंट नॉमिनल होता है, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड losses. So the journal entry for 15th June is advertisement debit 5,000 to goods distributed as free samples 5,000, credit what goes on. Narration obviously उसके बाद में follow होता है, being goods distributed as free samples. कोई trade discount नहीं है, कोई cash discount नहीं है, simple advertisement का logic है। I hope आपको जो explanation मैंने दिया वो समझ आ चुका है। 22 पेड फॉर कमीशन टू आनंद। नाउ यू हैव टू थिंक, एक्चुअली मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। अपना दुकान है, मतलब हम दुकान है, ये आनंद है, बराबर, काफ़ी हैप्पी है, और हमने उसको पैसे दिए, मनी, मनी, पेड का मतलब मनी, एंड व्हाई डिड वी गिव हिम कमीशन। सो कमीशन इज नॉमिनल, आनंद इज पर्सनल, और वो जो कैश आपको दिखता है वो रियल है। त्रिकोण, ट्राइंगल सब है, नॉमिनल, पर्सनल, रियल। बट इफ आई टेल यू इसमें तो एक अकाउंट टाइम पास है, यू हैव टू रिमेंबर एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मैं किसी का नाम, आनंद का नाम कब लिखूं, आनंद कब लिखूं, अगर मुझे कुछ लेना है पैसे या कुछ देना है, तो यहां पे आई हैड टू पे आनंद कमीशन। सो अगर इफ आई आस्क यू डिड यू पे आनंद, हाँ दिया ना सर, पैसा दिया ना, देख लो दे दिया मैंने। अच्छा तो हिसाब क्लियर, हिसाब क्लियर। आपको आनंद का नाम याद नहीं रखना, डिलीट डिलीट। सो द नेम इज गिवन टू कंफ्यूज यू, आपको गुमराह करने के लिए कि आपकी गाड़ी दूसरे डायरेक्शन में चले जाए। जब आपने किसी को कुछ पैसा दिया और अगर आपको रीजन पता है, कमीशन रीजन है, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट को कभी मत भूलना अपने अकाउंट्स की जिंदगी में कि सर वो नॉमिनल अकाउंट दिया था, सर मेरे को इंपॉर्टेंट नहीं लगा, अरे हो ही नहीं सकता, तेरे सम में तुझे मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे, इसके लिए तेरे को ऐसी फीलिंग आई। सो वेरी इंपॉर्टेंट, नॉमिनल अकाउंट कभी भूलना मत। कमीशन इज नॉमिनल एंड यू आर पेइंग, सो इट इज अ खर्चा, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। आनंद का नाम मत याद रखो, कैंसिल कैंसिल। कैश, credit what goes out. So when you practice more, right now there will be little confusion कि सर क्यों आनंद को लिखा नहीं, इतना हैप्पी हैप्पी नाम है, इतना हैपनिंग नाम है। देखो भाई, अकाउंटेंसी के अंदर बिजनेसमैन एकदम मतलबी है, अगर वो कुछ लिखेगा तो उसका कुछ मतलब होना चाहिए। अगर वो उसका कोई मतलब नहीं रहा, बोलेगा हमको क्या करना है आनंद के नाम के साथ में, हमने तो उसको पैसे दे दिए, मैटर खत्म, मतलबी आदमी है। नेक्स्ट, एज एंड व्हेन ये प्रॉब्लम्स आगे जाएंगे, ये चीज़ें रिपीट होगी, तो मैं आपको एक दो बार वापस से रिपीट करा दूंगा, तब तक आपके दिमाग में वो फिट हो जाएगा। 24 रिसीव्ड, अच्छा रिसीव्ड मतलब पैसे आए, 28,000 फ्रॉम उर्मिला। हाँ मैं बोलूँगा, भूलना मत, मेमोरी अच्छी होनी चाहिए। देखो उर्मिला याद है, कौन सी वाली उर्मिला, 9 तारीख वाली उर्मिला, तो आपको पता होना चाहिए। हाँ सर 9 को अपने ना उर्मिला के साथ कुछ लेन देन किया था। हाँ सर पुरानी वाली उर्मिला है, बराबर। 24 को क्या किया, पैसे मिले 28,000 उर्मिला से, और वर्डिंग्स क्या है, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट बाय डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड का मतलब बैंक, क्रेडिट कार्ड का मतलब बैंक, गूगल पे का मतलब बैंक, पेटीएम का मतलब बैंक, फोन पे का मतलब बैंक, RTGS NEFT बैंक बैंक बैंक, चेक का मतलब बैंक। बैंक के इतने सारे रूप है, बराबर। तो कुछ भी कहो, डेबिट कार्ड बोला मतलब आपको बैंक लिखना है। ओके, रिसीव्ड का मतलब क्या, अरे पैसे आए, बट पैसे कैश में नहीं आए, पैसे बैंक में आए, क्योंकि उन्होंने बोला बाय डेबिट कार्ड। बैंक में कितना आया, 28,000,
Let me explain this to you with the help of a diagram because that is the best way I can explain. वो शॉप है, हम, ये उर्मिला है, हम नहीं, ये उर्मिला है. So उर्मिला का अकाउंट अगर आप नोटिस करो, it is 28,500. And if you say, but sir, we only got 28,000, then I will tell you, do you remember 9th? If you don't remember 9th, look at the 9th entry. 9th. उर्मिला के नाम के आगे, उर्मिला के नाम के आगे अकाउंट, अकाउंट कितना? 28,500. It means if you are a businessman, which you are, okay? अगर आपको उर्मिला का नाम याद आता है, आपको क्या याद आता है? 28,500. ये उर्मिला बट 28,000 ही दे रही है. 500 रुपए का क्या? उसको कहते हैं डिस्काउंट, बिकॉज दे यूज द वर्ड इन फुल सेटलमेंट. यू कैन टेल उर्मिला, ए उर्मिला 500 रुपया ना मैडम बच गया, कल आके देना. नहीं, उर्मिला ने क्या बोला? नहीं नहीं भूल जा, फुल सेटलमेंट खत्म कर, मेरे खाते को बंद कर. अगर खाते को बंद करना है तो तुम 500 रुपया नहीं पूछ सकते हो. आप पूछ सकते हो सकता है कि वो दे भी देगी, पर वो ना अगली बार खरीदारी के लिए, शॉपिंग के लिए आपके दुकान में नहीं आएगी. तो छोटे अमाउंट के लिए, बड़े बड़े अमाउंट में, छोटे अमाउंट के लिए दुकानदार झगड़ा नहीं करता. ओके, क्योंकि कस्टमर बहुत बहुत मेहनत करके बनता है. अगर कस्टमर रूठ जाए, गुस्सा आ जाए, तो उसकी वजह से दुकानदार का पैसे का तो नुकसान होता ही होता है, बट उसके रेप्यूटेशन का भी नुकसान होता है. सो हाउ डज दिस लुक हियर वंस अगेन, कि उर्मिला का नाम हमको याद है 28,500, बट उसने डेबिट कार्ड से कितना दिया? 28,000. ये पैसा कहाँ पे गया? बैंक. प्लीज नोटा, दुकान में नहीं आया, बैंक में गया. 28,000, तो बैंक इज द रिसीवर. बट सर बीच में 500 रुपया गायब है. येस, दैट इज डिस्काउंट. वो दिया नहीं है, दे हैव नॉट रिटन एंड गिवन, लिख के दिया नहीं है. बट यू शुड अंडरस्टैंड कि अरे मेरे बैंक में तो 28,000 आया, उर्मिला को देना था 28,500, और वर्डिंग्स थे फुल सेटलमेंट, बंद करो, बाकी का 500 रुपया भूल जाओ. तो वो क्या है? डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट. और आपका नुकसान है ना वो, तो डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. दिस इज हाउ इट लुक्स. कुछ बच्चे ऐसे पूछेंगे, बट सर अपने दुकान में तो कुछ नहीं हुआ. अपने दुकान में नहीं, बट अपनी दुकान का पैसा बैंक में है ना. तो अगर बैंक में कुछ होता है तो फिर आपको चिंता करनी है, आपको उसका रिकॉर्डिंग जरूर करना है. ओके, आप ऐसा नहीं बोल सकते सर बैंक में हुआ है, हमको क्या करना है. नहीं 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 भैया, हमारा ही पैसा बैंक में है, हमारा ही पैसा बैंक में आया है. सो बैंक ऑन 24th of June इज डेबिट द रिसीवर. कितना? 28,000. सो लेट मी राइट दैट. एंड 500 रुपया नहीं दे रही है उर्मिला, तो हमने बोला जाओ यार, छोड़ो, रहने दो. ओके, झगड़ा नहीं करते उसके लिए. वो लॉस है. डिस्काउंट जो कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट नहीं है. ट्रेड डिस्काउंट में कभी नहीं लिखता, मैं माइनस करके भूल जाता. ये कैश डिस्काउंट है क्योंकि पैसे मिले ना, इसके लिए. सो डिस्काउंट अलाउड. हमने बोला रहने दो मैडम, झगड़ा नहीं करते. डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू उर्मिला 28,500. ओके, तो अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट में ना, अगर किसी का भी नाम, जैसे यहाँ पे उर्मिला डेबिट 28,500, और ये मेरे सिर के ऊपर उर्मिला क्रेडिट 28,500. जैसे मैथ्स में अगर कोई नंबर प्लस हो और माइनस हो तो वो कैंसिल होता है, उसी तरह अकाउंट्स में कोई भी खाता डेबिट हो और क्रेडिट हो वो कैंसिल होता है. ओके, मतलब खत्म हो जाता है. कैंसिल का मतलब खत्म. ओके, बीइंग पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम उर्मिला इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट. ओके, तो आई होप वो आपको समझ में आ चुका है. डेबिट कार्ड के द्वारा ये पैसा मिला है, हमने बैंक लिख लिया. ओके, ये कैश डिस्काउंट का एक एग्जाम्पल था. आने वाले लेक्चर्स में ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल्स मैं आपके साथ में शेयर करूंगा. 29 पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट. सिंपल सी बात है, एडवर्टाइजमेंट खर्चा होता है. अभी अपने फ्री सैंपल्स दिया ना, फ्री सैंपल्स दिया तब आपने गुड्स दिए, पब्लिक को गुड्स दिया. सर आप ये रखो, सर आप ये रखो, सर आप ये रखो, सर 2 लोग घर पे लेके जाके बांट देना, मोहल्ले में बांट देना. तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट खर्चा है, आपने उसका पेमेंट किया है. सो ठीक मेरे पीछे, एक्चुअली ठीक मेरे बगल में एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट. कोई भी नॉमिनल अकाउंट अगर वो खर्चा है तो डेबिट. सोचना मत, 4 बार 2 बार 3 बार सोचना मत, डेबिट कर लो उसको.
टू कैश अकाउंट, क्योंकि पेड का मतलब पैसा दिया, पेड का मतलब कैसे किया एडवर्टाइजमेंट, पैसे दिए और क्या, बीइंग एडवर्टाइजमेंट पेड। 29 तक तो हमारी कहानी डन है। 30 क्या किया आपने, लैपटॉप खरीदना पड़ता है ना आजकल, सारी चीज़ें लगभग सारी चीज़ें ऑनलाइन है, तो बच्चों को लैपटॉप की ज़रूरत पड़ती है, तो लैपटॉप खरीदा, डेबिट व्हाट कम्स इन। बट 28% का जीएसटी, अभी पूरे भारत देश के अंदर जीएसटी तो चलता ही है, हाफ जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और हाफ जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब जो दिल्ली में बैठी है, और स्टेट गवर्नमेंट मतलब जो हमारे लिए महाराष्ट्र में है, या आप जो भी स्टेट से हो, गुजरात तो गुजरात का गवर्नमेंट, केरला कर्नाटका तो उनका गवर्नमेंट। ओके, तो लैपटॉप आया, जब कोई चीज़ आप खरीदते हो तो वो दुकान के लिए इनपुट होता है, इनपुट। ऐसा मुझे क्यों बोलना है, क्योंकि इनपुट पे एप्लीकेबल है इनपुट जीएसटी, और अगर आप कोई चीज़ बेचो तो वो आउटपुट है, उस पे होता है आउटपुट जीएसटी। जीएसटी मतलब नॉमिनल अकाउंट। लैपटॉप को डेबिट करो 20,000। अच्छा जी, देख लीजिए, एंट्री लिख रहा हूं मैं, 30 जून को लैपटॉप डेबिट 20,000। अभी ये लैपटॉप में मतलब जब भी इसका बिल बनता है, बिल लैपटॉप 20,000 प्लस CGST SGST प्लस CGST SGST, कितना, 14%, क्योंकि 28% का हाफ हाफ होता है, 14%। हाउ मच इज दैट, 2800 इन दिस प्रॉब्लम, 2800 इन दिस प्रॉब्लम। 2800 जाता है सेंट्रल की जेब में और 2800 जाता है सेंटर की स्टेट की जेब में, क्योंकि वो टैक्स होता है। टैक्स अगर उनको मिलेगा तो ही तो वो रोड्स, मेट्रोज, रेलवे, ये सारी चीज़ों का वो क्या कर सकेंगे, प्रोडक्शन या तो उनकी सर्विसेज वो दे सकेंगे। अच्छा, और आपने लैपटॉप तो ले लिया, भी उसके ऊपर जीएसटी भी कैलकुलेट हो गया, बट क्या आपने उसका पेमेंट किया, एन अमाउंट पेड बाय नेफ्ट, NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये बैंक की एक सर्विस है, आपको सिंपल से इसका फॉर्म ऑनलाइन रहेगा तो ऑनलाइन भर देना है और आपका पैसा चुटकी बजा के ट्रांसफर हो जाएगा। तो टू बैंक टोटल 25,600। उसके बाद में अंडरस्टैंडेबल नरेशन आप लिख लीजिए, बीइंग लैपटॉप परचेस्ड एट 28% GST एंड पेमेंट मेड बाय NEFT। ओके, ब्रैकेट थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया है जीएसटी के आगे, वो आपको नहीं डालना है, वो आपको नहीं डालना है। पूरा सम खत्म हो चुका है। एंड में, फिनाले में, लास्ट ओवर में, लास्ट बॉल पे आपको क्या करना है, ग्रैंड टोटल, विच फॉर दिस सम इज 4,13,600 एंड इट हैज टू बी द सेम ऑन बोथ द साइड। आप ऐसा नहीं बोल सकते, नहीं सर मेरे को तो 4,20,000 आया, मेरे को तो 4,50,000 आया। मैं बोलूँगा देख भाई, 1 रुपया कम ज़्यादा नहीं हो सकता, बराबर। ज़्यादा लिखने से ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे, 0 मार्क्स मिलेंगे। दिस इज द करेक्ट टोटल ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट। सो अगेन, आशा करता हूं कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ आया, और ये ही चीज़ें हम रिपीट करेंगे, क्योंकि जब मैं एक बार, जब कीले के ऊपर एक बार हथौड़ा मारा जाता है ना, वो एक बार में अंदर नहीं जाता, 2, 3, 4, कभी ना कभी तो जाता है, कभी ना कभी तो जाता है, और मजबूती से अंदर जाता है, फिर बाहर आने के लिए बहुत टेंशन हो जाता है। हाँ, तो उसी तरह प्रैक्टिस 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 आने वाले लेक्चर्स में हम करते रहेंगे। कमेंट बॉक्स खुला है जी, आपके कोई सजेशंस रहेगी, कोई भी डाउट्स रहेगी, आप पूछ लेना। अगर आप पुराने हो तो प्लीज़ शेयरिंग अपने दोस्तों के साथ में कीजिए, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को दबाइए। हाथ जोड़ के मैं आपका धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आपने आपका कीमती समय ये लेक्चर को देखने के लिए दिया। आशा करता हूं कि वो ज़ाया वेस्ट नहीं था। जल्दी मिलेगी जी आगे आने वाले एक और प्रॉब्लम के साथ में। जब तक ना मिले, अपना ख्याल रखिए, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सबका ख्याल रखिए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।